नमस्कार दोस्तों। आज जो वैकेंसी जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार चल रहा था, आज उसका शॉर्ट नोटिस रिलीज़ हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ एएलपी की, असिस्टेंट लोको पायलट की, जिसका हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात जो है वो जान लेते हैं कि इसकी फॉर्म स्टार्टिंग डेट कब है। तो इसकी स्टार्टिंग डेट है 20 जनवरी से, ठीक है। इसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी 19 फरवरी रहेगी। तो हमें 19 फेब का इंतज़ार नहीं करना है, हमें इसको पहले ही कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद मैं बताता हूँ कि पोस्ट है लोक असिस्टेंट, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट की लेवल 2 की वैकेंसी है। इनिशियल पे है 19,900 रुपये होती है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 और एज ऑन 1/7/2024 के अकॉर्डिंग 18-30 ईयर होनी चाहिए। और टोटल वैकेंसी जो और ऑल RRBs को मिला के 5,696 इसमें वैकेंसीज है। इसमें एक्चुअली सैलरी दी गई है आपको 19,900 रुपये, लेकिन इसकी सैलरी सारे अलाउंस मिला के 70,000 के आसपास बनती है, जो कि अच्छी जॉब है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें एज का कितना क्राइटेरिया है। तो एज के लिए हमें एज का क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। तो एज का जो क्राइटेरिया है, इन्होंने CEN नंबर 1/1/2024 वाला एक ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने डाल रखा है नोटिस, उसमें उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा, जो कि आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको वो डिटेलिंग में बता दूंगा। मेडिकल जो है इसका उसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा, ये भी आपको CEN नंबर 1/2024 में बता दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग ही आपका मेडिकल होगा। मोटे मोटे तौर पे हम देख लेते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड लिया गया है A1 लिया गया है, जो कि हमेशा A1 ही होता है। और फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। इसके अंदर हम बात करें 1 विजन स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो डिस्टेंट विजन 6/6 मतलब दोनों आंखों का 6/6 और 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेज विथ फॉगिंग टेस्ट, मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D। सेकंड के अंदर हम बात करें तो नियर विजन SN 0.6 विदाउट ग्लासेज। ये 0.6 और 0.6 दो बार दिया गया है, इसका मतलब है कि ये दोनों आइज के लिए है। थर्ड की बात करें हम, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन एक्स्ट्रा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। ये दो कैटेगरी में बांटी गई है। पहली मेट्रिकुलेशन मतलब 10th प्लस ITI, मतलब आपके पास मेट्रिकुलेशन 10th पास हो आप, प्लस आपने ITI कर रखी हो। जो आपने ITI कर रखी हो उसकी सारी डिटेलिंग कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है, तो वो आप सारी की सारी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सब्जेक्ट उसके हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट बी की, कि दो कैटेगरी बनाई गई है आपकी क्वालिफिकेशन की। पार्ट है जो आपको मैंने बता दी है, मेट्रिकुलेशन मतलब 10th प्लस ITI। इसके बाद दूसरी हम बात करते हैं पार्ट बी, मेट्रिकुलेशन प्लस 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। मतलब आपने 10th पास कर रखी हो और उसके बाद में 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, ठीक है। ये हो गई आपकी सारी चीज़ें। इसके बाद इसने अब बात ये की क्या इसमें इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट अलाउ हैं, बिल्कुल। जहाँ पर ITI अलाउ होता है वहाँ पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हमेशा अलाउ होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ITI से ऊपर माना जाता है। और ये इन लोगों ने क्लियरली इस बात को मेंशन भी कर रखा है, डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन ल्यू ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। मतलब जहाँ जहाँ भी डिप्लोमा दिया गया है आपके, वहाँ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी अलाउ होंगे, ये इन्होंने क्लियरली कर दिया है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं 5 रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमिलेयर EWS एंड एक्स सर्विसमैन। तो इन्होंने भी जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर CEN दिया गया है 1/2024, उस पर सारी डिटेलिंग बताई गई है। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसकी भी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। आपको पता ही है जो इसका पेपर होगा मॉडर्न एग्जामिनेशन, वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो इसमें फ़ी लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इसमें जो हम बात करें फॉर सीरीज नंबर 1 फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो 8, सीरीज नंबर 2। हम पहले सीरीज नंबर 2 ही देख लेते हैं। फॉर कैंडिडेट हु बिलोंगिंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC, इनकी 250 रुपये है। और जो इनके अलावा जो बचे अपने, वो फॉर ऑल कैंडिडेट, यहाँ पर देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो 8 सीरीज नंबर 2, उनकी 500 रुपये फीस है। इसके बाद में हम बात करते हैं और फॉर डिटेल ऑन डिफंडेबल अमाउंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी
रेफर टू CA नंबर 1/2024 अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगी। तो इसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी CA नंबर 1/2024 में बताई गई है। और हाउ टू अप्लाई, आप इसकी भी जो अप्लाई जो करना है हमें CA नंबर 1/2024 के अकॉर्डिंग ही इसमें अप्लाई होगा। और इसमें एक चीज़ क्लियरली की गई है, जो आपके पास अपने पास जितनी भी RRB है उन सब के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, इन सब RRBs में क्लियरली चीज़ है कि आपको एक ही RRB से भरना है। ऐसा नहीं कि आप सभी RRB से भर दो, आप इनमें से कोई एक RRB चुनिए, उसी का RRB से भर सकते हैं और आपका एक ही फॉर्म एक्सेप्ट होगा। ये बात क्लियरली है, ये यहाँ पर आप देख लीजिए। नोट, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली वन RRB एंड ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड। ठीक है, और इसके अलावा जो अपने को दूसरी बात है कि आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है और अपनी ईमेल आईडी दी है वो आपको चेंज नहीं करनी है जब तक कि इसकी प्रोसेस कंप्लीट होकर ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, क्योंकि सारी डिटेलिंग इन्हीं 2 चीज़ों पर आती है। इन्होंने पॉइंट नंबर 2 में बता रखा है। एलिजिबिलिटी के लिए भी आप जब इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको क्लियरली इसका मेंशन कर दिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन डिटेल फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन। कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्व्स दैट दे आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट इफ एनी क्लेम मेड इन द एप्लीकेशन इज नॉट सबस्टेंशिएटेड द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैंसल। ठीक है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है कि इसमें आपके जो आई साइट है 6/6 होनी चाहिए दोनों आंखों की, और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और इसमें आपका जो फिजिकल है हाइट और लेंथ इसका कोई रोल नहीं होता है, इसमें जो मेन रोल है आंखों का होता है। इसके अंदर हम बात करते हैं जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो 19 फेब है, तो हमें उससे पहले पहले ही एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।